Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of Banking Law and Negotiable Instrument Act, I have discussed many important questions relating to the Banking Law and Negotiable Instrument Act. Today in this video, I am going to discuss one more important question relating to the Negotiable Instrument Act. My question is, what is the effect of crossing the check? यदि हम बात करते हैं कि चेक को यदि हम क्रॉस करते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. If we talk about the meaning and the characteristics of the crossing of the check, as per section 23 of the Negotiable Instrument Act, किसी भी चेक के मुख पर दो समानांतर रेखाएं खींची यदि गई हैं, यदि किसी भी चेक के मुख पर दो समानांतर तिरछी रेखाएं खींची गई हैं तो उनके बीच में एंड कंपनी अथवा नोट नेगोशिएबल शब्द लिखे गए हैं तो यह क्रिया रेखांकन कहलाती है, क्रॉसिंग ऑफ द चेक कहलाती है. यदि हम बात करते हैं क्रॉसिंग की तो क्रॉसिंग की कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे कि नंबर 1, रेखांकन में दो तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं. सेकंड वन इज उपरोक्त रेखाएं चेक के मुख पर खींची जाती हैं. एंड द थर्ड वन इज यह तिरछी रेखाओं के बीच में एंड कंपनी अथवा नोट नेगोशिएबल अथवा अन्य कोई शब्द लिखा जा सकता है. एंड द लास्ट वन इज रेखांकन केवल चेक का ही किया जाता है, अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का कभी भी रेखांकन नहीं किया जाता. देयर आर द सर्टेन काइंड्स ऑफ द क्रॉसिंग ऑफ द चेक, जैसे कि नंबर 1 फर्स्ट इज जनरल क्रॉसिंग, सामान्य रेखांकन. सामान्य रेखांकन से आशय ऐसे रेखांकन से हैं जिसमें चेक पर दो तिरछी समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं और उनमें एंड कंपनी अथवा नोट नेगोशिएबल आदि शब्द लिख दिए जाते हैं. व्यवहार में ये रेखाएं चेक के एक कोने में ही अंकित की जाती हैं. ऐसे चेक पर केवल दो तिरछी समानांतर रेखाएं यदि खींच दी जाएं और चेक पर कुछ भी ना लिखा जाए तो इस प्रकार के रेखांकन को जनरल क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है. इसे जनरल क्रॉसिंग कहा जाता है. इसके लिए आपको ये कुछ उदाहरण दिखाई जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि इसके अंदर क्रॉसिंग के बीच में यहाँ पर एंड कंपनी, नोट नेगोशिएबल, पेज अकाउंट ओनली, such type of words are written between the two parallel lines. If we talk about the effect of the general crossing, there are the certain effects. Number 1, सामान्य रेखांकित चेक का भुगतान ड्रॉअर बैंक, सामान्य रेखांकित चेक का भुगतान ड्रॉअर बैंक की खिड़की पर ही नहीं हो सकता, अर्थात ऐसे चेक का भुगतान किसी बैंक को ही किया जा सकता है. सेकेंड वन इज सामान्य रेखांकित चेक में किसी विशेष बैंक का नाम नहीं दिया होता, अतः ऐसे चेक का धारक उसका भुगतान किसी भी बैंक के माध्यम से ले सकता है. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉसिंग दैट इज द स्पेशल क्रॉसिंग. इफ वी टॉक अबाउट द स्पेशल क्रॉसिंग दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. एज पर सेक्शन 124 यदि किसी चेक पर किसी बैंक का नाम लिख दिया जाए तो इस प्रकार के क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग कहा जाता है. यदि हम स्पेशल क्रॉसिंग की बात करते हैं तो इसके संबंध में कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे कि नंबर 1, विशेष रेखांकन करने के लिए चेक पर तिरछी अथवा समानांतर रेखा खींचने की आवश्यकता नहीं है, अतः विशेष रेखांकन के लिए जो रेखाएं खींची जाती हैं वे केवल परंपरागत है. सेकेंड वन इज चेक पर बैंक का नाम लिखा जाना आवश्यक है. थर्ड वन इज विशेष रेखांकन के अंतर्गत जिस बैंक का नाम अंकित किया गया है बैंक चेक केवल उस बैंक के पक्ष में ही रेखांकित किया हुआ माना जाएगा. एंड द फोर्थ वन इज चेक को विशेष रेखांकित करने के लिए कुछ लोग बैंक के नाम की मोहर या स्टैंप लगा देते हैं. बैंक के नाम की मोहर चेक के सीधी ओर ही लगाई जानी चाहिए. दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग. मीन्स हियर द नेम ऑफ द बैंक इज रिटन बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स, such like Bank of Baroda, Allahabad Bank, Agra. So these are the certain examples. If we talk about the effect of the special crossing, there are the certain effects. कि विशेष रेखांकित चेक का भुगतान उसी बैंक को किया जा सकता है जिसका नाम रेखांकन में दिया गया है. यदि नामांकित बैंक की उस स्थान पर शाखा नहीं है जहाँ की वो चेक का भुगतान होना है तो नामांकित बैंक उस चेक को अपने किसी एजेंट के नाम रेखांकित कर सकता है और एजेंट बैंक उस चेक की वसूली कर सकता है. इस प्रकार विशेष रेखांकित चेक का भुगतान केवल वर्णित बैंक अथवा
उसके प्रतिनिधि के द्वारा ही किया जा सकता है, अन्य किसी बैंक के द्वारा नहीं। ऐसी दशा में गलत भुगतान के लिए बैंक उत्तरदायी होगा। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉसिंग दैट इज डबल क्रॉसिंग मीन्स दोहरा रेखांकन। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 127 के अनुसार कोई चेक सामान्यतः 2 बार विशेष रेखांकित नहीं हो सकता, परंतु एक बार चेक का संग्रहण करने के लिए उसे अपने एजेंट के नाम पुनः रेखांकित कर सकता है। इस संबंध में पुनः रेखांकित करने वाले बैंक को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि चेक का रेखांकन एजेंट को संग्रहण के लिए किया गया है। इस प्रकार के रेखांकन का नमूना दिया जा रहा है। इसमें यहाँ पर यदि हम इन रेखांकन को देखते हैं तो ये अनियमित है जबकि दूसरा नियमित है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक बैंक का नाम नियमित है, दूसरे का अनियमित है। तो दीज आर द सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ द क्रॉसिंग ऑफ द चेक एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू that is generally asked for 10 marks or the 20 marks. And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.